तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर इंग्लिश की फर्स्ट पोयम को डिस्कस करने जा रही हैं, जो कि आप लोगों के पास है इफ, जिसको लिखने वाले हैं रुडयार्ड किपलिंग। ये जो पोयम है ये 1910 में पब्लिश हुई। इसके अलावा इसके अंदर 32 लाइंस हैं और 4 स्टेंजा मौजूद हैं। हर स्टेंजा में टोटल 8 लाइंस हैं। इस पोयम का बहुत छोटा सा नाम है इफ, जिसका मतलब है अगर। असल में इस पूरी पोयम के अंदर पोइट हमारे सामने बहुत सारी कंडीशंस को बयान कर रही हैं, जैसे कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ हमें कैसा बिहेव करना है। हमारे सामने डिफरेंट सिचुएशन को रख रही हैं और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इन सिचुएशन में अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाएं। अगर हम इन सिचुएशन में अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाते हैं तभी हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अपने अंदर की अच्छाई को बाहर ला सकते हैं। वैसे असल में इस पोयम के अंदर एक बाप जो है वो अपने बेटे को नसीहत कर रहा है कि अगर वो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, तो फिर उसे अपनी जिंदगी के अंदर इन सारी चीजों को फॉलो करना होगा। वो सारी नसीहतें जो पोइट कर रहा है और आखिर में पोइट ये भी बता रहा है कि अगर कोई इन नसीहतों को फॉलो करता है तभी वो एक ब्रेव, मैच्योर, इसके अलावा सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। इसके अलावा इस पूरी पोयम की जो लाइंस हैं उनकी शुरुआत इसी वर्ड से हुई है, यानी कि इफ। इसीलिए इस पोयम का नाम भी इफ रखा गया है। अब हम छोटा सा ऑथर का तारुफ भी देख लेते हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी जो पैदाइश है वो 30 दिसंबर 1865 में बम्बई में हुई, जो कि इंडिया में वाक़या है और अब हम इसे मुंबई कहते हैं। इसके अलावा डेथ की अगर हम बात करें तो वो 18 जनवरी 1936 में लंदन में हुई, जो कि इंग्लैंड में वाक़या है। रुडयार्ड किपलिंग एक इंग्लिश जर्नलिस्ट होने के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं। इसके अलावा अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनकी जो वालिदा है उनका नाम है अलाइस, जबकि जो वालिद है वो है जॉन किपलिंग। अब इनके पेरेंट्स की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। वो ये है कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो पहली मुलाकात है वो इंग्लैंड के अंदर एक झील है जिसका नाम है रुडयार्ड लेक, वहां पर हुई। इस झील का नाम है रुडयार्ड लेक। अब वहीं पर इनके पेरेंट्स एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद ये लोग इंडिया चले जाते हैं। अब इंडिया के अंदर इनकी जो पहली औलाद होती है, जो बेटा होता है, उसका नाम रखते हैं रुडयार्ड, उस झील के नाम पर जहाँ पर इनकी पहली मुलाकात हुई थी। तो इनकी जो पहली औलाद है उसका नाम उसी झील के नाम पर रखा गया, रुडयार्ड किपलिंग। किपलिंग जो है ये इनका खानदानी नाम है। इसके अलावा अगर हम रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा इनका जो सबसे ज्यादा फेमस वर्क है वो है द जंगल बुक। अब अगर आप लोगों को मूवीज देखने का शौक है या फिर कार्टून्स वगैरह देखने का शौक है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये मूवी और कार्टून भी देखा होगा। अगर हम इसके मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो है मोगली। इसके अलावा अगर थोड़े बहुत कैरेक्टर में याद करने की कोशिश करूँ तो जैसे कि शेर खान, बगीरा वगैरह, यानी कि जो रिच भालू वगैरह, शेर वगैरह वहाँ होते हैं, ये उनके नाम है। तो अगर आप लोगों ने ये कार्टून देखे हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब इनकी जो बुक है ना, द जंगल बुक, इस बुक के अंदर ना शॉर्ट स्टोरीज है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो हमारे पास ये रुडयार्ड किपलिंग शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, तो इनकी ये जो बुक है इसके अंदर भी शॉर्ट स्टोरीज ही मौजूद है। तो ये था रुडयार्ड किपलिंग का छोटा सा तारुफ। और अब जरा हम बगैर वक्त को ज़ाया किए चलते हैं पोयम की तरफ। तो हमारे पास पोयम का सबसे पहला स्टेंजा है, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल काम है कीप योर हेड। कीप योर हेड एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है रिमेन काम, यानी कि पुरसुकून रहना। तो हमसे पोइट क्या कह रहा है, इफ यू कैन कीप योर हेड। इफ का मतलब क्या होता है अगर। अगर हम पुरसुकून रह सकते हैं, अपने जज्बात पर काबू रख सकते हैं, यानी कि अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं, कब? व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जब लोग अपना आपा खो रहे हो, जब लोग गुस्से में आ रहे हो, अगर आप उस वक्त पुरसुकून रह सकते हैं। एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और वो अपना गुस्सा आप पर उतार रहे हो, आप पर इल्जाम लगा रहे हो, आपको कसूरवार ठहरा रहे हो। मतलब पोइट हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम अपने आप को पुरसुकून रख सकते हैं, अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं, कब? जब जो लोग हैं वो अपना टेम्पर लूज कर रहे हो, अपना आपा खो रहे हो, अगर आप उस वक्त पुरसुकून रह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है एक जो वालिद है वो अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, तो यहाँ पर हमें भी नसीहत की जा रही है कि अगर आप पुरसुकून रह सकते हैं, किस वक्त? जब लोग अपने होश खो रहे हो, गुस्से में आ जाएं, अपना टेम्परामेंट लूज कर रहे हो और इल्ज़ाम आप पर डाल रहे हो, आपको कसूरवार ठहरा रहे हो। अगर आप उस वक्त पुरसुकून रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, तब क्या होगा? अब यहाँ पर पूरी पोएम के लास्ट में पोइट हमें बताएगा कि आखिर में होगा
होगा क्या कि हम एक ग्रेट मैन बन जाएंगे। मतलब यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सामने डिफरेंट कंडीशंस हैं कि अगर हम इस तरह करेंगे, अगर इस तरह करेंगे, अगर इस तरह करेंगे, तो आखिर में होगा क्या। आखिर में बताया गया है कि हम एक ग्रेट इंसान बन जाएंगे, हम एक ग्रेट मैन बन जाएंगे, एक अजीम इंसान। जाहिर बात है अगर आप खुद गुस्से में आ जाएंगे तो फिर मामलात सुलझने के बजाय बिगड़ते ही जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलायंस फॉर देयर डाउटिंग टू। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं, अगर हम अपने आप पर उस वक्त एतमाद कर सकते हैं जब व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब लोग हमारे ऊपर शक कर रहे हों, इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो सब आप पे शक कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप पर एतमाद रखें, आप अपने आप पे भरोसा रखें। अगर आप ये कर सकते हैं। अच्छा, साथ में शायद एक और बात भी बता रहा है, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। अलाउंस का मतलब होता है इजाज़त देना, लेकिन आप उनको इजाज़त भी दे रहे हैं अपने आप पर शक करने की। ये नहीं कि आप वहाँ पे शक कर रहे हैं तो आप उनके शक को ख़त्म कर रहे हैं, बोले नहीं मैं तो कर सकता हूँ। अभी कुछ भी हो सकता है कि लोग आपसे कहें कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप ये करें, लेकिन आप उनको प्रूफ करने बैठ जाए कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ। आप उनसे लड़े झगड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। लोग आप पे शक कर रहे हैं, आपने उनको शक करने की इजाज़त देनी है। बस आपने अपने आप पे भरोसा रखना है और आपने उस काम को करके दिखाना है जो लोग कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तभी आप एक अजीम इंसान बन सकते हैं। एक अजीम इंसान बन सकते हैं, ये लास्ट में बताया गया, ठीक है, लेकिन हम हर लाइन के साथ ये लगाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है, इफ़ यू कैन वेट, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और आप इंतज़ार करते हुए थकते नहीं हैं। अब जाहिर बात है ये इंतज़ार किसी भी चीज़ का हो सकता है। जाहिर बात है अब आपने देखा होगा ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि वो आपको बहुत आसानी से मिल जाए या वो थोड़ी मेहनत से आपको मिल जाए। किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए वक्त लगता है, मेहनत लगती है, और अगर आप में इतना सब्र है, आप में इतना पेशेंस है कि आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो आगे चल के होगा क्या कि आप एक अजीम इंसान बनेंगे। जाहिर बात है कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कोई भी चीज़ बहुत जल्दी अचीव कर ली हो, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ा हो। आप कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी ज़िंदगी में आपने करना है, आपको इंतज़ार लाजमी करना पड़ेगा। तो आप में इतना सब्र होना चाहिए कि आप उस इंतज़ार को कर सके, क्योंकि ना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम इंतज़ार करना ही होता है। सो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और अगर आप इंतज़ार करते हुए थकते नहीं हैं, तभी आप एक ग्रेट मैन, एक अजीम इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, यानी अगर आपके बारे में झूठ बोले जा रहे हो, और बीइंग लाइड अबाउट का मतलब है और लोग झूठ बोल रहे हो आपके बारे में, डोंट डील इन लाइज, तो आपने उन झूठ का जवाब झूठ से नहीं देना है। आपको उस झूठ के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं आप उनको झूठ बोलने दें, आप उसमें नहीं जाएं या आप उनके झूठ का जवाब झूठ से नहीं दें। मैच्योर लोग जो होते हैं, अजीम इंसान जो होते हैं, तो लोग उनके बारे में जो मर्जी कहते रहे, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही वो आते हैं और झूठ का जवाब झूठ से देते हैं या फिर आकर बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही करें। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी तरह है कुछ, और बीइंग हेटेड, अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हो, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आपने उस नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है, या फिर आपने उस नफरत को रास्ता नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं तो उन्हें नफरत करने दें, आपने खुद उस नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है। देखिए जाहिर बात है ज़िंदगी है, ज़िंदगी में लोग आपसे नफरत भी करेंगे, हसद भी करेंगे, आपसे जलेंगे भी, लेकिन आपने किसी के बारे में भी अपने दिल में गलत ख्यालात नहीं रखने हैं, या अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है तो आपने पलट के उससे नफरत नहीं करनी है। अजीम इंसान ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये सब करने के बाद होगा क्या, एंड येट, इस सब के बावजूद, अब देखिए इस लास्ट लाइन में आपको एक बहुत अहम बात बताई जा रही है, एक बहुत ही अहम नसीहत की जा रही है, यानी कि इस सब के बावजूद होगा क्या, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, यानी कि देखिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, और इन सब के बावजूद, यानी कि देखिए हमने जैसे के ऊपर पढ़ा कि अगर लोग आपको बुरा कर रहे हो, आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो आपने पुरसुकून रहना है। लोग अगर आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं तो आपने झूठ का जवाब झूठ से नहीं देना है।
अगर लोग आप पर शक कर रहे हैं तो उन्हें शक करने दें, आपने अपने आप पर भरोसा रखना है। इसके अलावा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपने अपने अंदर पेशेंस रखना है। अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपने अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद रखना है। इन सब चीज़ों के बावजूद अब आपने ख्याल किस चीज़ का रखना है? आप ये सब कर लेंगे, ठीक है, जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आपने ख्याल किस चीज़ का रखना है? डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस, यानी कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बहुत अच्छे नहीं दिखे। डोंट लुक टू गुड, आपको लोगों के सामने बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। नॉट टॉक टू वाइस, और ना ही आपको लोगों के सामने अक्लमंदी वाली बातें करनी है। मतलब ये कि अगर जाहिर बात है कोई भी इंसान अगर इन चीज़ों पे अमल करेगा तो वो अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगेगा, ठीक है, और बहुत अक्लमंदी की बातें करने लगेगा लोगों के सामने। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप इन सब चीज़ों पर अमल करते हैं तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना है, या यूँ कह ले दूसरों से बेहतर अपने आप को साबित नहीं करना है, और ना ही आपने लोगों के सामने अक्लमंदी वाली बातें करनी है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद शो करना है आपने अपने आप को। इन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आप ये सब करते हैं, मतलब अगर लोग आप पे ब्लेम करें, आप पुरसुकून रहते हैं, लोग झूठ बोले आप उनका जवाब झूठ से नहीं देते, कोई आपसे नफरत करे आप नफरत से नहीं देते हैं, तो फिर अब होगा क्या, आप अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगेंगे। तो आपने लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है और ना ही लोगों के सामने अक्लमंदी वाली बातें करनी है। क्योंकि देखें अगर ऐसा होगा, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें हमारे ही अगर कोई ग्रुप में, हमारे ख़ानदान में अगर कोई ऐसा बंदा होता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद शो करता है या हर चीज़ में अपने आप को अच्छा साबित करता है या अपनी अक्लमंदी झाड़ता रहता है, तो आप लोग को वो बंदा पसंद नहीं आता, आप लोग उससे दूर जाते हैं। तो अगर आप खुद ऐसे बनेंगे कि हर किसी के सामने अपनी अक्लमंदी ज़ाहिर करने लगेंगे तो इससे क्या होगा कि जो दूसरा बंदा वो अपने आप को कमतर समझेगा, तो वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद नहीं बनना है, ना ही अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो एक बहुत ही खूबसूरत नसीहत जो है वो हमें पोइट कर रहा है, साथ में अपने बेटे को भी, ठीक है। ओके, अब ज़रा हम नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप ख्वाब देख सकते हैं या अगर आप ख्वाब देखते हैं तो आपने उन ख्वाबों को अपना मास्टर नहीं बनाना। मास्टर का मतलब होता है आका या मालिक। आप ख्वाब देखें, ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, लेकिन ये नहीं है कि आपने अपने ख्वाबों को ही अपना मास्टर बना लेना है, अपना आका बना लेना है, या अपने ख्वाबों को ही अपने आप पर हावी कर लेना है। देखिए होता क्या है, ख्वाब देखना तो ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है इंसान कोई ख्वाब देखता है तब उसको पूरा करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ख्वाब देखना या फिर सिर्फ ख्वाब ही देखते जाना ये अच्छी आदत नहीं है, बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करना ही मेन काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ख्वाब देखते जाएं, उनको पूरा करने के लिए आप कुछ भी ना करें। तो जो अजीम इंसान होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, वो ख्वाब ज़रूर देखते हैं। देखिए ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो भी करनी चाहिए। बल्कि यूँ कह ले ख्वाबों को अपने आप पे हावी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो लगन चाहिए, जो जद्दोजहद चाहिए, वो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हैं या अगर आप सोचते हैं, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, एम कहते हैं मकसद को। अगर आप सोच सकते हैं तो सिर्फ सोचने को ही अपना मकसद नहीं बनाना है, या फिर यूँ कह ले अपनी मंजिल नहीं बना ली, या फिर यूँ कह ले सिर्फ अपनी मंजिल नहीं बनानी है। देखिए सोचना अच्छी बात है, जाहिर बात है इंसान कोई भी डिसीजन लेता है तो वो सोच समझ के लेता है, सोच समझ के फैसला किया जाता है, लेकिन आपने अपनी सोचों को अपना मकसद नहीं बना लेना। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं। तो देखें अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप उस सोच को पूरा कब करेंगे। मतलब सिर्फ ख्याली दुनिया में रहना नहीं चाहिए, बल्कि जो अपनी सोचें हैं उन पर अमल भी करना चाहिए। मतलब अगर आप सोच रही हैं तो आप सोचें, लेकिन सिर्फ नहीं सोचें कि पूरा दिन ही सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते हैं, करना कुछ नहीं, सिर्फ सोचना है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो यहाँ पर हमसे पॉइंट कह रहे हैं कि अगर हम सोचते हैं तो हमें अपनी सोचों को अपना मकसद नहीं बना लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एट द एंड शायद हमें बताएंगे कि फिर हम एक ग्रेट इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट है इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। ट्रायम्फ कहते हैं फतह को,
कामयाबी, अचीवमेंट, जीत, जबकि डिजास्टर इसका उलट है, यानी कि शिकस्त, ट्रेजेडी या कुछ बुरा होना। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम मिलते हैं कामयाबी से और नाकामी से, जाहिर बात है जिंदगी है, इंसान जिंदगी के अंदर कामयाबी से भी हमकिनार होता है और नाकामी से भी। इंसान को दोनों चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी आती हैं और नाकामयाबी। अब करना क्या है? एंड ट्रीट दूस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इम्पोस्टर कहते हैं बहरूपिये को। हमें इन दोनों बहरूपियों को, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पर जीत और हार दोनों को बहरूपिया कहा गया है, क्योंकि दोनों एक के बाद एक आपसे मिलने आएंगे। अगर आप जीत रहे हैं तो कल को नाकामी भी आपके पास आएगी, और अगर आप आज नाकाम हैं तो कल कामयाबी भी आपका मुकद्दर चूमने आएगी। तो हमसे पोइट कह रहा है कि हमने इन दोनों चीज़ों को ही, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, कामयाबी और नाकामी, इन दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करना है। ऐसा ना हो कि हम अपनी कामयाबी के अंदर इतने गुम हो जाए कि जब नाकामी आए तो हम उसको बर्दाश्त न कर सकें, या अगर हम नाकाम हो तो हम उस नाकामी की वजह से इतने नाउमीद हो जाएं, इतने मायूस हो जाएं कि हम कभी उठ ना सकें। नहीं, हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास आज कामयाबी है तो कल को नाकामी भी आएगी, और अगर आज नाकामी है तो कल कामयाबी भी आएगी। तो हमें इन दोनों चीज़ों को ही सेम तरीके से ट्रीट करना है, तभी हम एक अजीम इंसान बन सकते हैं। ठीक है? इफ़ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अगर हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं क्या, कि हमने जो कहा है, यू हैव स्पोकन, कि हमने जो सच कहा है, अगर हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमने जो सच कहा है। ट्विस्टेड बाय नीव्स, ट्विस्टेड मतलब होता है चेंज होना। नीव्स कहते हैं दुश्मन को, या जो बुरे लोग होते हैं या झूठे लोग होते हैं। अगर आपने कोई सच कहा है और जो झूठे लोग हैं वो आपके सच को चेंज कर दे, अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं। टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, आपके जो दुश्मन है वो आपकी बातों को, आपके सच को चेंज करें, और जो बेवकूफ़ लोग हैं, फूल्स मीन्स बेवकूफ़ जो लोग हैं, उनको फंसाएं आपकी बातों से। अब देखें, अगर कोई अक्लमंद लोग होगा तो वो तो नहीं फंसेगा, लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो उन दुश्मन की, आपके दुश्मन की बातों में आ जाएंगे। तो अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो सच आपने कहा है, आपके दुश्मन उसको तोड़ मड़ोड़ कर, उसको चेंज करके बेवकूफ़ लोगों के सामने आपको बुरा जाहिर करें, कि आपके सच को तोड़ मोड़ कर दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, अगर आपके अंदर ये बर्दाश्त है तो आप एक अजीम इंसान बन सकते हैं। यानी कि मेन मकसद यही है कि अगर लोग आपकी सही बातों का भी, आपके सच का भी गलत मतलब निकालें, तब भी आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, आप में सब्र होना चाहिए कि आपको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़े। ठीक है? ये भी बहुत अच्छी नसीहत हमसे की गई है। इसके अलावा, और वॉच द थिंग्स यू गैव योर लाइफ टू ब्रोकन। अगर आप देखें, थिंग्स कहते हैं चीज़ों को, गैव योर लाइफ, कि जिन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी दी है, टू ब्रोकन, वो टूट जाएं। अगर ऐसा हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें, ज़िंदगी में बुरे वक्त आते रहते हैं, तो अगर कभी आप ये देखें कि वो चीज़ें जिनको आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, अपनी पूरी मेहनत आपने, पूरी ज़िंदगी, अपने हर चीज़ आपने उस चीज़ को जोड़ने में लगा दी, और आप देखें कि वो चीज़ टूट गई है, एंड स्टूड, तो आप बैठे, एंड बिल्ड देम अप, इस एम का मतलब है देम, और आप उनको बिल्ड करें, आप उन चीज़ों को दोबारा से बनाएं विद worn out tools। worn out का मतलब होता है पुराने औजारों से आप बनाएं। मतलब अगर आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ जिसको आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, अगर वो ख़राब हो जाए, वो टूट जाए, तो आपने ऐसा नहीं कि आपने डिसहार्ट हो जाना है, नहीं, बल्कि आपने बैठना है, झुकना है, और आपने उन्हीं चीज़ों को, जो आपकी चीज़ें टूट चुकी हैं, उन करचियों को दोबारा से उठाकर उन्हें दोबारा से अपने पुराने औजारों के साथ ही बनाना है। यानी कि आपने मेहनत नहीं छोड़नी, चाहे हालात कितने भी आपके सामने बुरे आ जाएं, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, ऐसा भी हो जाए कि अगर कोई चीज़ जिसको ज़िंदगी ही दे दिया आपने, पूरी ज़िंदगी उस पर वक्त कर दी, वो ख़राब हो जाए, वो टूट जाए, तो आपने हार नहीं मानना है, बल्कि जो अजीम इंसान होते हैं वो उस चीज़ को दोबारा से शुरू करते हैं, रीबिल्ड करते हैं अपने उन्हीं पुराने औजार से। वही इंसान एक अजीम इंसान बन सकता है जो कि मेहनत कभी नहीं छोड़े, चाहे उसके पास हालात कैसे भी आएँ। और अब ज़रा हम आते हैं थर्ड स्टेंजा के ऊपर, जो कि हमारे पास है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस,
पिच एंड टॉस का मतलब होता है गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ लक। सो इफ यू कैन मेक वन हीप कहते हैं ढेर को या बंडल को या इकट्ठा करने को, ऑफ ऑल योर विनिंग्स कहते हैं अचीवमेंट्स को। अब अगर आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, आपकी जितनी भी कामयाबियां हैं, अगर आप उनका ढेर लगा दें या उन्हें इकट्ठा करें एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और आप उसको दाव पर लगा दें, आप रिस्क लें, अपनी जितनी भी कामयाबियां हैं पहले आप उनको ढेर लगाएं, उनका बंडल बनाएं और फिर आप उसको दाव पर लगा दें। अब असल में इन 2 लाइनों में ऐसा कहा क्यों जा रहा है? तो देखिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जितने भी अजीम इंसान हैं, वो तमाम इंसान जो है वो रिस्क लेते हैं। जाहिर बात है, जब इंसान कोई बड़ा रिस्क लेता है तभी उसको कामयाबी मिलती है और नाकामी भी मिलती है, खैर वो तो। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप रिस्क लेंगे तभी आप एक अजीम इंसान बन सकते हैं। अच्छा, अब दुनिया में जितने भी अजीम लोग हैं उन्होंने रिस्क लिए हैं एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स। और अगर खुदा न खास्ता आपने जो रिस्क लिया है और आप उसमें नाकाम हो जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, तो आपने दोबारा से स्टार्ट करना है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क लिया है और खुदा न खास्ता आप उस रिस्क के अंदर हार जाते हैं या फिर आपका कोई नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाएं और आप कहें अब तो मैं अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लूंगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है, आपका बिजनेस लॉस पे चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि अब मैं दोबारा रिस्क नहीं लूंगा, अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। नहीं, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तभी तो आप आगे जाएंगे, तभी तो आप एक अजीम इंसान बनेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आपने रिस्क लिया है और आप उसमें फेल हो गए हैं, आपको नुकसान हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से स्टार्ट करें। वहीं से दोबारा से आपने जीरो से स्टार्ट करना है। और एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। ब्रीथ कहते हैं बोलना। अब आप हार तो गए हैं, लेकिन अपनी नाकामी का जिक्र आपने अपनी जबान से नहीं करना है। ना ही आपने कहना है कि मैं हार गई, अपने आप से आप करें। चले, एक तो ये कि आपने किसी दूसरे को नहीं बताना है कि आप हार गए, आपको लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि अपनी नाकामी का जिक्र आपने अपने आप से भी नहीं करना है। मतलब होते हैं ना इंसान कि अगर वो किसी काम में नाकाम हो जाए तो बार बार अपने आप को एहसास दिलाते हैं कि यार मेरा ये काम फेल हो गया, मैं इसमें हार गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो आपने अपनी नाकामी का जिक्र खुद से भी नहीं करना है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप बार बार अपने आप को ये कहेंगे कि मैं हार गया, मेरा लॉस हो गया, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप मायूस हो जाएंगे और फिर कभी आप में दोबारा की ताकत नहीं होगी कि आप दोबारा से रिस्क लें। तो अगर आप कभी जिंदगी में किसी भी काम में किसी भी मौके पर नाकाम हो जाएं, तो ना तो आपने अपनी नाकामी का जिक्र अपनी जबान से खुद कहना है, ना ही किसी और को करना है कि किसी और को बताना है कि मैं नाकाम होंगी। क्योंकि शायर कह रहे हैं अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप एक अजीम इंसान, एक ब्रेव इंसान बन सकते हैं। अब जरा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड साइन यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। अब आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि इफ यू कैन फोर्स, अगर आप जोर दे सकते हैं योर हार्ट, नर्व एंड साइन यू, मतलब अपने दिल पर, नर्व कहते हैं नसों पर, एसाब पर, और साइन यू का मतलब होता है मसल्स। तो अगर आप जोर दे सकते हैं, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? अब यहाँ पर पॉइंट हमसे कहना चाह रहे हैं कि अब जारी बात है हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। जब अक्सर आपने देखा होगा इंसान कहते हैं कि यार मेरा तो दिमाग काम करना छोड़ है, मेरा दिल बंद हो रहा है, मेरे जिस्म में जान नहीं रही है, तो ये शायद उसी वक्त का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो, आप पे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका जो दिल है या आपका दिमाग है या फिर आपके जो एसाब है वो काम करना छोड़ें, लेकिन आप फिर भी उन्हें मजबूर करें, उन्हें फोर्स करें टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। दे आर गॉन का मतलब होता है कि ये जो जितनी भी चीज़ें बयान की गई ना, 3 यानी कि हार्ट, नर्व और साइन यू, ये जब चली जाएं या कमज़ोर हो जाएं, आपका साथ नहीं दे, तब आपने क्या करना है? टू सर्व योर टर्न। अब आपने इनसे खिदमत लेनी है, इनको इस्तेमाल करना है जब ये काम करना छोड़ जाएं। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब आपका दिल, आपका दिमाग या फिर आपका जिस्म वगैरह आपका साथ छोड़ जाएं, थक जाएं, जवाब दे चुके हों, लेकिन आप इनको दोबारा से मजबूर करें और इनसे आप काम लें। अच्छा, ये सब तो आपके कमजोर हो जाएंगे सिवाय विल के। अब ये क्या है? अब यहाँ पर विल का मतलब होता है विल पावर, आपकी कुव्वते इरादी यानी कि जज्बा या हिम्मत। आपका जो जज्बा है, आपकी कुव्वते इरादी है, वो आपसे कहे नहीं आगे बढ़ो, which says to them कि आगे बढ़ो, होल्ड ऑन, हिम्मत मत हारो, डटे रहो और आगे बढ़ो। सो यहाँ पे बात अगर ओवरऑल हम करें तो इस पैराग्राफ में क्या हो रही है कि अगर जब भी ऐसा हो कि आप हिम्मत हार जाएं, आप में इतनी हिम्मत ना हो कि आप कुछ कर सकें, आपका दिल, दिमाग
या आपका जो ब्रेन है वो आपका साथ छोड़ जाए, लेकिन उस वक्त भी आपकी बॉडी में जो कुव्वते इरादी है, जो हिम्मत है, जो जज्बा है, वो आपसे कहेगा कि आगे बढ़ो, डटे रहो, हिम्मत ना हारो। और आप इन सारी चीजों से, अपने हार्ट से, अपने नर्व से एंड अपने मसल से काम लें, तभी आप एक ग्रेट इंसान बन सकते हैं। जब आपकी पूरी बॉडी आपका साथ छोड़ जाए लेकिन आप तब भी उनसे काम लें, तभी जाकर आप एक अजीम इंसान बन सकते हैं। अब जरा हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ के ऊपर, जो कि आपके पास है, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। क्राउड का मतलब होता है हुजूम या रश, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जब कभी ऐसा हो कि आप किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे और आपको मौका मिले कि आप हुजूम से बात करें, आप क्राउड से बात करें, बहुत सारे लोगों से मिले, तब कीप योर वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है नेकी, या फिर यूं कह सकते हैं ईमानदारी। तो आपने अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई को नहीं खोना है। मतलब ऐसा होता है ना कि अक्सर लोग जब किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं और उनको ये मौका मिलता है कि वो लोगों से बात करेंगे, बहुत सारे लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, तो वो अपनी ईमानदारी को खो देते हैं। मतलब वो फिर उन लोगों के साथ ईमानदारी के साथ बिहेव नहीं करते, बल्कि डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, बल्कि अपने फायदे के लिए सोचते हैं, लोगों के फायदे के लिए नहीं सोचते। मतलब अपनी ईमानदारी को भी इस वक्त दांव पे लगा देते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब भी आपको कभी मौका मिले कि आप लोगों से बात करें, चाहे आपके पास क्राउड हो, पूरा हुजूम हो, या फिर इंडिविजुअल पर्सन हो, लेकिन आपने उनके साथ ईमानदार रहना है, आपने अपनी नेकी को नहीं खोना है। और वॉक विद किंग्स नॉट लॉस द कॉमन टच। या अगर कभी ऐसा हो कि आपका उठना बैठना बादशाहों के साथ हो, आप बादशाहों के साथ चलें, मतलब यहाँ बादशाहों से मुराद है कि बड़े लोग जो बड़े ओहदे पर होते हैं या फिर मिनिस्टर वगैरह होते हैं, अगर आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ है, लेकिन तब भी आपने नॉट लॉस द कॉमन टच, आपने कॉमन टच को नहीं भूलना है। अब ये कॉमन टच है क्या? कॉमन टच का मतलब होता है सादगी, यानी कि बेसिक बुनियाद। आपने अपनी बुनियाद नहीं भूलनी है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आपने आम इंसानों को नहीं भूलना है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब लोग किसी बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं या उनका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ होता है, फिर वो छोटे लोगों को या फिर वो आम लोगों को बिल्कुल भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मेरा उठना बैठना आम लोगों के साथ होगा तो लोग मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, मुझे गरीब समझेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। ये पॉइंट हमसे कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि हमारा उठना बैठना या हम बादशाहों, बड़े ओहदे वाले लोगों के साथ या सियासतदानों के साथ हो, लेकिन उस वक्त भी हमें आम इंसानों को नहीं भूलना है। हमें अपनी सादगी को, अपने बेसिक को, अपनी बुनियाद को बिल्कुल नहीं भूलना है। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। अब यहाँ पे फोर्स का मतलब होता है दुश्मन, और लविंग फ्रेंड मतलब आपके जो दोस्त होते हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले। अब यहाँ पे पोइट हमसे कह रहा है कि हमें अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है कि ना ही हमारे दुश्मन और ना ही हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमें हर्ट कर सके, हमें तकलीफ पहुंचा सके। हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी हमें तकलीफ ना पहुंचा सके, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो या फिर वो हमारे दोस्त ही क्यों ना हो। हमें किसी को भी इतना हक नहीं देना है कि वो हमें हर्ट कर सके। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉट टू मच। काउंट विद यू का मतलब होता है डिपेंड होना या फिर कह सकते हैं भरोसा होना। अब देखेंगे यहाँ कहा क्या जा रहा है कि इफ ऑल मैन काउंट विद यू, जब ऐसा हो कि तमाम लोग आपके ऊपर भरोसा करें। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप तमाम लोगों को अहमियत देते हैं, भरोसा सब पर करते हैं, बट नॉट टू मच। लेकिन आपको किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा या किसी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। देखिए, अहमियत आपको सबको देनी चाहिए, सबकी राय का भी आपने एहतराम करना है, सबकी राय भी सुननी है, लेकिन किसी की भी राय को आपने अपने फैसले के ऊपर गालिब नहीं आने देना है कि बहुत ज़्यादा जो लोग कहें वो आप करने लगे या लोगों की बातें ही आपके ऊपर सवार हो जाए। तो आपने बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना या किसी की बातों को कोई बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं करना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मेंट विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। अब यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है? अनफॉरगिविंग मेंट, फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ करना, जबकि अनफॉरगिविंग का मतलब होता है ना माफ करने वाला। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो लम्हा, ना माफ करने वाला लम्हा। अब देखिए, यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है कि इफ यू कैन फिल। अब फिल का मतलब है यूज करना। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप वक्त को जाया कर देंगे,
अनफॉरगिविंग मिनट्स। तो जाहिर बात है जो लोग वक्त को ज़ाया करते हैं तो वक्त जो है उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करता है। अब बेसिकली यहाँ पे पॉइंट हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है, बल्कि अपने वक्त के हर मिनट को यूटिलाइज़ करना है, उसको इस्तेमाल करना है विद 60 सेकेंड्स। आप जानते हैं हम कि 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकेंड होते हैं, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि 1 मिनट में जो 60 सेकेंड भी है ना, तो हमने हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना है। अब जारी बात है लोग तो घंटों ज़ाया कर देते हैं, तो हमसे यही पॉइंट कह रहा है कि हमने 1 मिनट के अंदर भी जो सेकंड होते हैं उनको भी ज़ाया नहीं करना है, उनको भी इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से, वरना यही होगा कि जारी बात है आप जानते हैं वक्त बहुत कीमती होता है, वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन जो गुजरा हुआ वक्त जो है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो अभी आप लोगों के पास जो वक्त है आपने इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो लोग वक्त को ज़ाया कर देते हैं तो वक्त उन्हें कभी माफ़ नहीं करता है, और ज़ाहिर बात है आप जानते हैं वक्त कभी लौट कर भी नहीं आते। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि काश वो वक्त वापस आ जाए, काश वो वक्त आ जाए, हम ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो आप लोग भी जान लें कि वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। सो अपने मिनट का, अपने हर सेकेंड का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और अब जरा हम आते हैं लास्ट लाइन पर। यही हमारी मेन लाइन है। अब जो सारी कंडीशंस हमने ऊपर देखी कि अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो हम उस वक्त ही साथ साथ देखते जा रहे थे कि फिर आप एक अजीम इंसान बन सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास पॉइंट है वो अब हमें इन लास्ट की 2 लाइन्स में रिजल्ट देगा कि अगर हम उन ऊपर वाली तमाम चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यूर इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम जितनी भी चीजें ऊपर बताई गई हैं हम इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, तो कहा जा रहा है कि यूअर्स इज अर्थ, तो ये जो दुनिया है ये आपकी है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और इस दुनिया में मौजूद तमाम चीजें भी आपकी ही हो जाएंगी अगर आप अपने वक्त का या फिर जो सारी बातें बताई गई हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं। तो ये दुनिया भी आपकी है और इस दुनिया में मौजूद तमाम की तमाम चीजें ही आपके लिए हैं। एंड विच इज मोर, और सबसे बड़ी बात, या यूं कह सकते हैं इससे भी कहीं ज्यादा, यू विल बी अ मैन माई सन। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमारे पास जो रुडियार्ड किपलिंग है वो अपने बेटे को इस तमाम की तमाम नसीहतें कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बेटे कि तुम एक अजीम इंसान, एक मैच्योर इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे। रुडियार्ड किपलिंग अपने बेटे से क्या कह रहे हैं, अगर तुम इन तमाम चीजों को फॉलो करोगे तो ये दुनिया भी तुम्हारी है, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं वो भी तुम्हारी हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा कि तुम एक मैच्योर, एक स्ट्रॉन्ग और एक अजीम इंसान बन जाओगे मेरे बेटे। ठीक है, तो ये तमाम नसीहतें जारी बात है रुडियार्ड किपलिंग ने अपने बेटे के लिए की, लेकिन ये तमाम की तमाम नसीहतें हमारे लिए भी हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी इनकी तमाम की तमाम नसीहतों को फॉलो करें ताकि हम भी एक ग्रेट पर्सन बन जाएं। अब इस पूरी पोयम के अंदर बेसिकली आपको क्या बताया गया है, सेल्फ डेवलपमेंट। अब ये सारी की सारी एडवाइसेस जो एक फादर अपने सन को कर रहा है, इसका मेन मकसद क्या है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट हो, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम हो और हमें पता चले कि हमें इस दुनिया में कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है। इसके अलावा आपको सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया गया है, डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, इसके अलावा आपको पेशेंस के बारे में बताया गया है, टॉलरेंस के बारे में कि आपने बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है। तो ये तमाम चीज़ें ही इस पूरी पोएम के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरी की पूरी पोएम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई मसला है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।